अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। अपना और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। आप दी मीडिया में खुश आमदीद नाजरीन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस महफिल में भी हो वो महफिल कश्तो ज़ाफ़रान बन जाती है और हर चेहरे पर वो मुस्कुराहट बखेर देते हैं। तो ऐसी ही एक शख्सियत है बख्ती रहमान साहब। शुरू में जब बख्ती रहमान साहब को मैंने सुना तो इंतहाई दिल मुकद्दर हुआ, क्योंकि इंतहाई गलीज़ गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ और गहराई में डूब कर गालियाँ वो दे रहे थे। तो वो जो है कुछ थोड़ी सी भी जिसमें शर्म हया हो तो वो इस गालियों की ताब ना ला पाता, वो वीडियो इधर उधर कर देता। तो मैं भी इसी तरह करता। लेकिन फिर कुछ वीडियो ऐसी सामने आई कि मैं उनका दिलदादा हो गया, उनका फैन हो गया। क्यों? इसलिए कि वो पश्तो स्पीकिंग है और पश्तो ज़बान में इंतहाई फसीह अंदाज में वो गुफ्तगू करते हैं। और दूसरे कि उनका स्टाइल, उनकी आवाज़ वो भी बहुत ही ज़बरदस्त। तो हो और एक तो ये कि वो पश्तो अच्छी बोलते, फसीह व बलीग बोलते। दूसरे कि उन अपने तख्लीक करदा अल्फाज भी ऐसे है कि वो भी सुनने वाले को जो है कहकहा मारने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं उर्दू में जोरों का ग़ुलाम, बीवी का ग़ुलाम, इस तरह कई और अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं जुमले। तो उन्होंने अपना लफ्ज़ इस्तेमाल किया सैंडलवुड उस्ताज। दिस सैंडलवुड उस्ताज तबके वगैरह। अब इस सैंडलवुड उस्ताज को देखो, जो यानी अपनी बीवी के सैंडल और बूटों से डरता है, भागता है, वो यहाँ आकर हमारी महफिल में जो है बड़ी बड़ी मार रहा है। इसी तरह जिसने बड़ी जुल्फ़े रखी हो, और आजकल जिस तरह टिकटॉकर्स बने हुए बड़ी बड़ी जुल्फ़े रखी होती है, पता नहीं कदड़े होते हैं, अल्लाह माफ़ करे क्या अपने आप को बनाया होता है। तो उनके सामने इस तरह कोई जुल्फ़ों वाला बैठा हो तो वो कहते हैं जल्फ़ान उत्रोर, जल्फ़ान इत्रोर, यानी बड़ी बड़ी जुल्फ़े रखी हुई है, जुल्फ़ों वाली खाला बनी हुई है ये। और इसी तरह जो अल्फाज, जो पश्तो बोलने वाले हैं, वो भी उनके अल्फाज जैसे गहरे अल्फाज होते हैं, अदब में लतड़े हुए और अदबी चाशनी लिए हुए कि सुनने वाला महजूज होकर रह जाता है। जिस तरह आखिर में मैं आपको उनकी वीडियो सुनाऊंगा। वो वीडियो जब मैंने देखी, यानी किस तरह उसकी अदाई, मैंने अपने साथियों को कहा कि बड़ा से बड़ा अदाकार भी हो, एक्टिंग करने वाला एक्टर, वो भी इस तरह इसकी अदाई नहीं कर सकता कि कहाँ स्टॉप कर रहा है ये और किस तरह के अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहा है। तो आदमी को जो है बहुत कुछ सोचने पर, और थोड़ी सी भी आदमी गौर खोज उसके अल्फाज में करे, मेरी तरह वो भी फैन हो जाए। ये वीडियो आप सुने। ये सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो है, लेकिन इस 15 सेकंड की वीडियो में आप उनके अल्फाज का चुनाव और अल्फाज की अदाई और इसी तरह कहाँ स्टॉप करना, इन सब को आप मुलाजा करेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। او د پلار د غیرت تپوس می د کلی د خانان ګوټ کو ملک ګوټ کو میاگان ګوټ کو شاخیل ګوټ کو د غټ। अब इसमें ये नहीं कह रहे कल खानान होना, हालांकि कल खानान लफ्ज भी ये इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसमें ये कर रहे हैं खानान गोट को, ये उनकी मजीद तजलील इसमें कर रहे हैं। غټو درام بل ګوټ کو نوکا چې زما د پلار د غیرت په باره کې څه وای د دې سړي مغوړه یم दद्दी सी सड़ी मगुड़ है हम। अक्सर पठानों ने भी ये लफ्ज नहीं सुने थे कि मगुड़ किसे कहते हैं। अभी यहाँ पर ये दद्दी सी सड़ी बचे हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं पठान लोग, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल किया है मगुड़ है हम। ये अदबी चाशनी में लतड़ा हुआ लफ्ज, अदबी चाशनी लिए हुए लफ्ज है दद्दी सी सड़ी मगुड़ है हम। और किस तरह इन्होंने स्टॉप किया, कहाँ किया, किस तरह अदायगी की, ये यही वजह है कि बख्ती रहमान जो है उसके फ़ैन बनते जा रहे हैं। जहाँ भी ये जाते हैं लोग जो है कैमरा लिए, मोबाइल लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। लेकिन बात यही है कि अब ये नहीं कि उनकी गालियाँ जो है वो उसको हम तस्लीम कर ले कि ये भी अच्छा कर रहे हैं। तो आपके ऊपर है, उनकी मजलिस में बैठने वाले ऊपर है कि वो जब इसको तंग करते, बेचारा है तो माजूर बीमार है, तो वो गालियाँ देते हैं। अगर आप इनसे नात सुनेंगे, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, अच्छी गुफ्तगू करेंगे, तो ये अच्छी ही गुफ्तगू करेंगे। इतना ज़्यादा इनको तंग नहीं करने। जिस तरह एक गाड़ी की वीडियो, कोई पीछे से इसको इनसे तंग कर रहे हैं तो उस पर वो इंतहाई इश्तियाल में आए, तो ये जो उसको तंग कर रहे हैं उनके वालिद साहब की जगह पर है, तो ऐसे न करें आप। जिस तरह अब ये शाहिदुल्लाह खान साहब है, इंटरव्यू उन्होंने बहुत महज़ब अंदाज में किया
आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। तो इन्होंने कोई नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। ये पूछा कि भाई इस तरह के सवालात करनी चाहिए कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई तो आप बूढ़ी से करेंगे या जवान से। तो उन्होंने कहा दा वस्ता खबर ही दी माला जवाना जाना ए गनी पेगला खजा पकार दा अब यहाँ अल्फाज पे ज़रा गौर कीजिए, जवाना जाना ए गनी पेगला। तो इस तरह के तरीके से भी आप उनको छेड़ सकते हैं, आप उनके मजाक से हज़ उठा सकते हैं। तो इसी तरह करना चाहिए। इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उनको ज़्यादा इश्तियाल दिलाना ये आपके लिए वबाल बन सकता है। तो आज की महफिल में इतना ही, अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इसके साथ ही अपना और आस पड़ोस का और इस तरह के मरीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।